हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफिशियल। तो हम लोग जा रहे हैं जमा मस्जिद और हम लोग ऑटो से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बैरिकेटिंग हुई हुई है, वहाँ पर कैब अलाउड नहीं है अभी। तो मम्मी और नोनू दूसरे ऑटो में, जोया भी उनके साथ है और हम लोग एक ऑटो में। I'm calling, maybe I'm selfish. I told you to myself I can't help it. All my तो ये है इंद्रप्रस्थ पार्क और यहाँ पे बहुत प्यारे से फाउंटेन थे, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। बहुत सुंदर लगते हैं मेरे को फाउंटेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हुई थी शुरुआत हमारे रोज़े की, इफ्तार की। ये है दरियागंज और वहाँ का जाम। और यहाँ पे 2-3 लड़के थे, मतलब भैया थे, उन्होंने दिया है हमको ये पानी की बोतल, खजूर, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला है। इसके बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी, ज़रूर करूँगी। और वो सबको ही दे देते हैं, हमें भी दिया। बहुत अच्छा नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनका ये काम, उनकी सारी दुआएं कबूल करे, आमीन। ऑटो वाले भैया का भी रोज़ा था तो मैं अपने खजूर उनको दे रही थी। नोनू, जोया और मम्मी मिल गए थे, यहीं पर ही स्टैंड पे खड़े हुए। और ये रही मेरी मम्मी। और अब हम लोग जा रहे हैं जमा मस्जिद के लिए रिक्शा करने। तो हम लोगों ने कर लिया ये रिक्शा और अभी वहाँ पे हमें दरियागंज के पास उतार दिया था ऑटो ने, क्योंकि आगे बैरिकेटिंग हो रही थी। और ये हमें खजूर जो मिली है वहाँ पे, और अभी हमें ये रिक्शा छोड़ेगा चांदनी चौक, सॉरी कहाँ पे जाना है, जामा मस्जिद गेट नंबर 1 पे। और चलते हैं। रोज़ा तो वैसे यहीं पर ही होना है, कोई जामा मस्जिद में नहीं होना है। ये हाल था वहाँ का। फ्रेंड्स, बताइए कैसे कोई वहाँ जाके इफ्तार कर सकता है? प्लीज़ अपने घर पे ही करो। फाइनली जामा मस्जिद नज़र आ गई थी तो सुकून मिला, लेकिन बहुत दूर थी। यहाँ से मैंने ले लिए सारे फ्रूट्स और अपनी वहाँ पे ले लिए दही बड़े। ओह माय गॉड, ऐसा रोज़ा जिंदगी में नहीं खोला, बट स्टिल फिर भी मज़ा आ रहा है। हाँ, ले 100 रुपये से ले दे भैया, 30 की और दे दो जल्दी से। यहाँ पर है शरबत मोहब्बत, लेकिन ये अभी नहीं लेंगे। मम्मी ले रही है खजूर हमारे पास है, ले लो चलो। तो फ्रेंड्स, हो गया था यहाँ पर रोज़े का टाइम। हम लोग गेट पर ही पहुँचे थे अभी जमा मस्जिद के। अम्मी नानी भी यहाँ पे आई हुई है, मेरी नानी की यहाँ से, मामी और नानी, मुज्जी मामा भी। वो लोग पता नहीं कहाँ थे, अभी तक हमको मिले भी नहीं थे। साथ में रोज़ा इफ्तार करने का प्लान था बट वो हो नहीं पाया। हम लोग गेट पे पहुँचे तो एकदम से अजान होने लगी थी, तो हमने यहीं पर ही जो खजूर हमें मिले, हमने उससे रोज़ा इफ्तार कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। रौनक काफ़ी होती है, लोग काफ़ी होते हैं, अच्छा लगता है देखकर, लेकिन जो वहाँ की भीड़ होती है उसको देखकर तो आप लोग घर पे ही सही हैं। शाहीन मामी और अम्मी कहाँ हैं? और ये रही नानी और मामी, वो लोग यहाँ पे बैठ के रोज़ा अपना इफ्तार कर रहे थे। अप्पी को वो पहले ही मिल गई थी, तो कोई नहीं, अब आगे की इफ्तारी उनके साथ करते हैं। और आमिर मामा भी आ गए, उनको भी सुकून घर पे पसंद नहीं आया। आमिर मामा और अप्पी बनी थी आज की हमारी सर्व करने वाली, वो हमको दे रही थी सब चीज़ें निकाल कर। जो भी हमने ख़रीदे, मैंने फ्रूट्स ख़रीदे थे, वो उन लोगों ने भी पहले से लेके रखे हुए थे। फ्रूट्स काफ़ी हो गए थे तो हमने वहाँ पे जो बच्चे थे उनको दे दिए। यहाँ पर हम लोग कर रहे थे अपनी आगे का इफ्तार और कर रहे थे आपस में बातें। उन लोग को भी बहुत ज़्यादा रश मिला था, हमको भी बहुत ज़्यादा रश मिला था, और आमिर मामा भी लेट हो गए थे, तो बस उसी चीज़ पर हम लोग हंस रहे थे। तो इफ्तार जो है वो हो गया और अब जा रहे हैं ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए। उसकी तो जगह एटलीस्ट मिल ही जाएगी यहाँ पे। और फ्रेंड्स, जो नसीब में होता है होना वही होता है, अल्लाह पाक वही करता है। यहाँ पे हमें नमाज भी नहीं मिली, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट यहाँ की रौनक वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे हमको आके सबको। बाद में हम जब खाना खाने गए, यहाँ पे हम लोग खाने के लिए ढूंढ रहे थे होटल, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। और ये रही नानी, वहाँ पर है अप्पी और सब लोग आ रहे हैं। नोनू है, मुस्कान है, इधर मम्मी, मामी और आमिर मामा, जोया आमिर मामा के पास। असलम चिकन पर आए थे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी नहीं रुके, हम लोग फिर करीम्स पर चले गए थे। लेकिन उससे पहले दिखाइए शरबत मोहब्बत का फेमस वाला स्टॉल। ये भैया बहुत फेमस है, तो सोचा क्यों ना शरबत ही पी लें। भैया आप 4 ग्लास बना दीजिए। ये आपने प्योर गोल्ड पहना हुआ है? ओरिजिनल। थैंक यू। आप इधर बुला। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी और अच्छा था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते, ठीक था। तो अभी हम लोग आ गए करीम्स होटल। यहाँ का खाना तो है ही फेमस, तो यहाँ पे बैठ के खाएंगे खाना आराम से। यहाँ पे दिखा था मुझे मिरर, तो मैंने सोचा अपने आप को निहार लेती हूँ। और हम लोग वेटिंग में खड़े थे क्योंकि अभी और लोग खाना खा रहे थे, ये खड़े हुए सब लोग यहाँ पर। बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो इतनी मुशक्क़तों के बाद हम लोग को मिल गई सीटिंग करीम्स में, क्योंकि असलम पे बहुत लंबी लाइन थी, तो वहाँ से हम लोग आ गए। हम आए थे करीम्स पे। यहाँ पे भी हमें थोड़ा वेटिंग करना पड़ा, लेकिन अब
फाइनली हम लोग को सीटिंग मिल गई है, तो अब खाएंगे खाना। और रोज़ा अफ्तार के बाद कुछ नहीं खाया, और रोज़ा अफ्तार तो कितना अच्छा हो वो सबको पता है। तो चलो ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे और भी लोग खड़े थे वेटिंग में, देख के अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि सभी लोग भूखे होंगे बेचारे, लेकिन कोई नहीं, पहले हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे बैठे मैं और अप्पी, और ये दोनों अम्मियाँ बैठी हैं यहाँ पर। इधर बैठे हुए मुज्जी मामा, शाहीन मामी, जोया, आमिर मामा और मुस्कान और नून। तो यहाँ पे हम लोग की सीटिंग यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ पर आ गई थी हमारी प्लेट्स, और प्लेट्स देख के भी काफ़ी सुकून मिल रहा था। रोज़ा लगा तो नहीं था। तो यहाँ पे खाना आना स्टार्ट हो गया था। ये था चिकन बर्रा जो इन लोगों ने मंगाया था, हम लोगों ने नहीं मंगाया था। हमने मंगाया था, यहाँ पे हमारा खाना है चिकन टिक्का, और रुमाली रोटी थी वो अभी आई नहीं है। यहाँ पे हमारे मटन कबाब जो ये भैया हमें बहुत प्यार से सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे थे। यहाँ का पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था, और बहुत तेज़ भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा यम्मी थे ये। और यहाँ पे आ गई थी हमारी रोटी, ये है रुमाली रोटी, और उधर नहारी थी तो उधर थी तंदूरी रोटी। और आमिर मामा को खानी थी रुमाली रोटी, तो उन्होंने वो मांगी, तो हमने उनको वही दी थी रुमाली रोटी। और ये चिकन बिरयानी ये भी अच्छी थी, सो थी। कैसे लगा खाना? मज़ा आया? आमिर कैसे लगा? अम्मी खाना अच्छा लगा? कैसा था? करीम का नाम दिखता है, खाना है। तभी तो आमिर को पसंद नहीं आया। कैसा था मामी, मुज्जी मामा, मटन नहारी? मजा आ गया? जोया, मुस्कान खाना कैसा था? बहुत अच्छा था। कैसे लगा? खाना खा लिया है, पेट भर गया है, और पेट भरने के बाद तो सब कुछ अच्छा लगता है, हमें भी सब अच्छा लगता है। तो चलिए चलते आगे, देखते क्या करना है। वैसे घर ही निकले क्योंकि यहाँ पे कुछ खड़े भी होने का हिसाब नहीं है। और यहाँ पे हमने घर के लिए खाना ऑर्डर किया था, तो अभी वो पार्सल आने में थोड़ा टाइम था, तो हम लोग बैठे हुए ऐसे ही गप्पे कर रहे थे, और बस कुछ नहीं, बात कर रहे थे, यहीं की बात चल रही थी, और भी अपनी कुछ बातें चल रही थी। और बस पार्सल आएगा फिर निकलेंगे। आमिर मामा ने बोला है कि वो कहीं की हमें रबड़ी खिलाएंगे। तो खाना खा लिया है करीम्स पे, और अब हम लोग बाहर आ गए, पार्सल भी रिसीव कर लिए। और माइक मेरे स्टार्ट हो नहीं पाया था मुझसे, तो पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, वरना वॉइस ओवर कर दूंगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं आमिर मामा रबड़ी खिलाने लेके जा रहे हैं। खाना खाने के बाद तो रौनक माशाल्लाह और भी प्यारी लग रही थी। हम लोग आ गए कूल पॉइंट पर रबड़ी खाने के लिए। आमिर मामा कर रहे हैं रबड़ी ऑर्डर। मीनार कैफे, अच्छा, ये है, इसमें पहले बुकिंग करनी पड़ती है। हाँ, और यहाँ पे लेकिन मैंने सुना है कि सारे कपल्स को एंट्री देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यही सारा व्यू होता है वहाँ का। और यहाँ पर लग रहा था बैनर जनाब सैयद अहमद बुखारी का, जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं, तो मैंने वो भी ले लिया। सो प्लान वाज चेंज्ड। हम लोगों ने वहाँ पर नहीं खाई थी रबड़ी, क्योंकि आमिर मामा ने बोला था यहाँ की सबसे अच्छी होती है, पुराना वाला कूल पॉइंट था, तो हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए थे। मैं तो रबड़ी लूँगी। सो इतने हमारा ऑर्डर आता, हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा पोज दे देते हैं, और तो कहीं हमें स्पेस मिला ही नहीं था। फालूदा में तुम्हारा आ रहा है अब। हाँ, ये रबड़ी है। आपने क्या लिया था? फालूदा रबड़ी? रबड़ी टेस्ट बोलो पहले। टेस्ट रबड़ी। अभी लोग की नहीं आई है। मुस्कान की रबड़ी। और यहाँ पे अप्पी कर रही थी मुझे मामा से मजाक, वो खा रहे थे दोनों साथ में खड़े होके, मैंने कैप्चर किया। अम्मी खा रही है फालूदा। फालूदा कैसा है? बहुत अच्छा। तो बस अब हम लोग निकल गए घर के लिए, और ये लाइट भी बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ। बस अब जाएंगे घर पर। तो आमिर मामा को यहीं पर ही बाय बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बाइक है वो यहीं पर ही खड़ी हुई है, पार्क हुई हुई है, वो जा रहे हैं यहीं से, और हम लोग को अभी रिक्शा करके जाना है आगे। तो बाय आमिर मामा। तो हो गया सहरी का टाइम खत्म, और हमने नमाज भी पढ़ ली है। अपनी स्किन जो डेली रूटीन है नाइट स्किन केयर, वो भी मैंने कर लिया है।
और आज हम लोग गए थे जामा मस्जिद। वो आप लोगों ने देखा है ब्लॉग में कि हम लोग जामा मस्जिद गए थे और किस तरह से गए, कैसे हमारा रोजा इफ्तार हुआ, सब आपने देखा है। मैं तो सिर्फ इन माय ओपिनियन मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग मत जाओ, क्योंकि आप लोग बिना रमज़ान के जा सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। लेकिन रमज़ान में आपको जगह ही नहीं मिलती वहाँ पे, ना ही रोज़ा इफ्तार करने की जगह मिलती है। इतनी भीड़ होती है। अब इंसान कब जाके वहाँ पे पहुँचे कि हमको स्पेस मिल पाए। वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो लोग आ जाते हैं, उनको मिल जाता है स्पेस। अगर आप लोग दूर से कहीं से जा रहे हो वहाँ पे रोज़ा इफ्तार करने के लिए, तो आपको वहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। हम लोग को भी वहाँ कोई स्पेस नहीं मिला। इतना ज़्यादा रश था, इतने लोग थे वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि मतलब इरिटेशन सी हो रही थी कि बस अब यहाँ से निकलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। तो बस हम लोगों ने वहाँ पे बाहर ही रोज़ा इफ्तार किया और फिर हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए। खाना हम लोगों ने बहुत सुकून से खाया, खाना अच्छा भी था। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, उनके भी मैंने रिव्यू डाल ही रखे, कैसा सबसे उसी टाइम पूछा था कैसे लगा कैसे नहीं लगा। तो बस यही था जो कुछ था जामा मस्जिद का। वहाँ पे एक चीज़ थी बहुत अच्छी, जो सब लोग वहाँ पे जो वाटर बॉटल्स और खजूर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको हेल्प करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे रश इतना रहता है, किसी का रोज़ा रास्ते में हो जाए, किसी के पास इफ्तार के लिए होता नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता है, तो उनको आप देंगे तो एटलीस्ट वो अपना रोज़ा वहाँ पे खोल सकते हैं बाहर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अल्लाह पाक इन्होंने आ गए तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बॉटल्स और खजूर, अल्लाह पाक उनकी सारी जायज़ तमन्ना जायज़ दुआ को कबूल करे। बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। और इफ यू वांट टू गो टू जामा मस्जिद फॉर योर इफ्तार, सो डू योर सहरी एंड गो, तभी आपको वहाँ पे स्पेस मिल सकता है। अदरवाइज वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है आपको स्पेस मिले, या फिर आप चले जाइए असर से पहले, जोहर के टाइम। तो ओवरऑल अगर आपको वहाँ पे खाना खाना है तो आप खाना खाने वहाँ पे जा सकते हैं, वो बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। रोज़ा इफ्तार के लिए जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग होके ज़रूर आइएगा, इतनी भी बुरी जगह नहीं है, जगह बहुत अच्छी है, सिर्फ रश की वजह से मैंने आप लोग को बोला ये बात। तो बस अब हो गया 21वां रोज़ा, तो रमज़ान कैसे चले गए पता ही नहीं चला। अभी कल ही शुरू हुए थे और अब कुछ ही दिन बाद ईद है, तो अब ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट करना है। आई एम श्योर आप लोग की भी स्टार्ट हो रही होगी, हम लोग को करना है। लेकिन अभी कल तो अपने ही घर पे इफ्तार करना है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को मेरा घर बहुत याद आ रहा था वहाँ पे कि कितने सुकून से, मतलब एक अच्छा लगता है ये दिन जो है। अब कुछ ही दिन के लिए है, उसके बाद तो चले जाएंगे। 1 साल बाद फिर इफ्तारी नसीब होगी, फैमिली के साथ सब कुछ इस तरह से बैठना ही सब नसीब होगा। क्योंकि आप लोग कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो इफ्तार वाली फीलिंग होती है, इफ्तार वाली वाइब होती है ना, रमज़ान की जो वाइब होती है, वो आपको नॉर्मल डेज में मिल ही नहीं सकती। आप कुछ भी खा लो। तो बस कुछ ही दिन के तो फैमिली के साथ कल हम सुकून से इफ्तार करेंगे, और कल मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तो वो आपको मिलेगा देखने नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज मस्ट वॉच माय नेक्स्ट व्लॉग। तो बस ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी जाकर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।